रात के 2 बज रहे हैं। कमरे में एकदम घुप अंधेरा है और चेहरे पर चमक रही है बस एक स्क्रीन की ठंडी नीली रोशनी। नींद तो जैसे आंखों से मीलों दूर जा चुकी है, लेकिन दिमाग दिमाग पूरी तरह से थक चुका है। एक के बाद एक तस्वीरें, लगातार स्क्रॉलिंग, किसी अजीब से सुकून की तलाश है ना? लेकिन असल में अंदर क्या बच रहा है? सिर्फ एक गहरा डरावना खालीपन। अब जरा एक दूसरे नज़ारे की कल्पना करते हैं। सुबह के 5 बजे का वक्त, शरीर में दर्द है, पसीना बह रहा है, सांसें तेज चल रही हैं, लेकिन अंदर अंदर एक गजब का सन्नाटा है, एक गहरा अचूक ठहराव। आज इसी मनोवैज्ञानिक रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि हमारा दिमाग हमारे ही साथ क्या खेल खेल रहा है। ये हमारी इस आधुनिक जिंदगी का सबसे क्रूर, सबसे कड़वा सच है। एक तरफ वो सस्ती, तुरंत मिलने वाली खुशी है जिसे हम रात के अंधेरे में एक डिजिटल भूल भुलैया के अंदर पागलों की तरह तलाशते हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है जहां चंद सेकंड का मजा तो जरूर है, लेकिन आत्मा बिल्कुल खोखली रह जाती है। और दूसरी तरफ वो शांति है जो सुबह खुद को चुनौती देकर अनुशासन की उस भयंकर आग में जलकर मिलती है। ये खुशी सस्ती नहीं है, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जो चीज़ हमें सबसे ज्यादा आराम देती है, वही चीज़ हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है? जरा सोचिए, हमने अपनी पूरी की पूरी आधुनिक दुनिया को इस तरह से डिजाइन कर लिया है कि कभी कोई तकलीफ ही ना हो, कोई दर्द ना हो, खाना बस एक क्लिक की दूरी पर है, पूरी दुनिया मुट्ठी में कैद है, कोई शारीरिक संघर्ष बचा ही नहीं है। फिर भी आज का इंसान इतिहास में सबसे ज्यादा एंग्जाइटी, सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग का शिकार क्यों है? क्यों ये सारी सुख सुविधाएं एक मनोवैज्ञानिक जेल बन गई हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा? इसका जवाब किसी नई साइकोलॉजी की किताब में नहीं मिलेगा। इसका जवाब तो 5000 साल पहले ही दे दिया गया था, एक ऐसे गहरे सच के रूप में जिसे हमने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जो सुख शुरुआत में जहर जैसा लगे लेकिन अंत में अमृत बन जाए। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 37। इसे महज एक धार्मिक पंक्ति समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये एक साइकोलॉजिकल प्लॉट ट्विस्ट है, एक ऐसा सच जो दिमाग को झकझोर कर रख देता है। ये हमारे आज के इस अकेलेपन, इस बेचैनी और पहचान के संकट का इकलौता इलाज है। सच कहूं तो ये वो मास्टर की है जो उस डोपामाइन ट्रैप का दरवाज़ा खोल सकती है जिसमें आज पूरी दुनिया अनजाने में कैद हो चुकी है। चलिए इंसानी भ्रम के इस पूरे आर्किटेक्चर को समझते हैं। इसका सबसे निचला स्तर है तामसिक सुख। ये वो सुख है जो पूरी तरह से खोखला है, एकदम शून्य। ये आलस्य और खुद को भुला देने वाले उन सस्ते डिस्ट्रैक्शंस की उपज है। जब बिना सोचे समझे बस घंटों तक एक बेजान स्क्रीन को घुरा जाता है तो वो तामसिक सुख है। ये शुरुआत में भी जहर है और अंत में भी जहर, एक मीठा धीमा जहर जो इंसान की सारी संभावनाओं को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा है। ये आराम का एक ऐसा झूठा पर्दा है जो असल में हमें पूरी तरह से पंगु बना रहा है। फिर आता है दिमाग का दूसरा भ्रम, राजसिक सुख। ये अहंकार, सोशल स्टेटस और बाहरी दिखावे की एक ऐसी अंतिम दौड़ है जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है। बाहरी दुनिया क्या सोच रही है, कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कौन तारीफ कर रहा है, यही सब इसकी ऑक्सीजन है। ये शुरुआत में बहुत चमकदार, बहुत मीठा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद यही चमकती हुई खुशी एक गहरे एंग्जाइटी, ईर्ष्या और एक भयानक खोखलेपन में बदल जाती है। ये वो डोपामाइन ट्रैप है जो इंसान को लगातार एक हैमस्टर व्हील पर दौड़ाता रहता है, लेकिन पहुंचने के लिए कोई मंजिल नहीं देता। अंत में ये भी एक बेहद कड़वा जहर ही साबित होता है। और फिर आता है वो सबसे गहरा रहस्य, सात्विक सुख। ये वो सुख है जो हमारी आधुनिक प्रवृत्तियों के, हमारे इजी वे आउट वाले माइंडसेट के बिल्कुल खिलाफ जाता है। इसे पाने के लिए उस प्यारे से कंफर्ट जोन को, उस झूठे अहंकार को बेरहमी से तोड़ना पड़ता है। और जाहिर है शुरुआत में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। सात्विक सुख आत्मा की उस स्पष्टता से पैदा होता है जब एक मुश्किल कांटेदार रास्ता चुना जाता है। ये शुरुआत में कड़वा लगता है, थका देने वाला लगता है, लेकिन जब ये शुरुआती दर्द गुजर जाता है तो पीछे जो बचता है वो शुद्ध शांति है, वो अमृत है। ठीक वही शांति जिसकी रात के 2 बजे उस बेचैन दिमाग को पागलों की तरह तलाश थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस शुरुआती जहर को पीने का तरीका क्या है? वो तरीका है अनुशासन, डिसिप्लिन। दुनिया हमेशा अनुशासन को एक सजा की तरह देखती है, एक घुटन भरी जेल की तरह। लेकिन ये हमारी सदी का सबसे बड़ा झूठ है। अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये तो एक साइकोलॉजिकल एस्केप रूट है, एक जेल ब्रेक है।
ये वो इकलौता रास्ता है जो उस अंतहीन डोपामीन लूप और खुद को बर्बाद करने वाले विचारों की जेल से हमें जिंदा बाहर निकाल सकता है। ये मन की भारी बेड़ियों को काटने का सबसे धारदार हथियार है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो क्या होता है? वो गिरता है, उसके घुटने छिलते हैं, खून निकलता है, वो रोता है। वो शारीरिक दर्द उस वक्त के लिए किसी जहर से कम नहीं होता, लेकिन क्या वो दर्द के डर से रुक जाता है? नहीं, क्योंकि वो अवचेतन रूप से जानता है कि उस शुरुआती दर्द के पार एक गजब की आज़ादी छुपी है। और जब वो सीख जाता है तो वो हवा में उड़ता है। अनुशासन का शुरुआती दर्द भी बिल्कुल वैसा ही है, कुछ पलों का जहर, लेकिन इस जहर को पीने के बाद जो मनोवैज्ञानिक आज़ादी मिलती है वो हमेशा के लिए होती है। चलिए इस पूरे साइकोलॉजी को इतिहास के सबसे तूफानी, सबसे खौफनाक युद्ध के मैदान में ले चलते हैं, कुरुक्षेत्र। ये सिर्फ मिट्टी और खून से सना जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये हर इंसान के दिमाग के अंदर चल रहा एक निरंतर, कभी न खत्म होने वाला युद्ध है। जब महान योद्धा अर्जुन उस मैदान में खड़े थे तो उनके अंदर भी ठीक वही भावना थी जो आज एक आम इंसान महसूस करता है, जिम्मेदारी के दर्द से दूर भागने की एक भयानक, बेकाबू इच्छा। उन्हें वो युद्ध एक जहर लग रहा था। वो बस एक एस्केप चाहते थे, सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहते थे, ठीक हमारी तरह। ये विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ है वो महान योद्धा अर्जुन जो अपने सबसे बड़े कर्तव्य से भागना चाह रहा है, और दूसरी तरफ है आज का एक आम इंसान जो सुबह अलार्म बजने पर बार बार स्नूज बटन दबाकर दिन की चुनौतियों से मुंह मोड़ रहा है। दोनों का स्केल अलग हो सकता है, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन साइकोलॉजी बिल्कुल एक जैसी है। हर कोई अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़ा है, और ये शातिर दिमाग हमेशा उसी रास्ते को चुनना चाहता है जिसमें सबसे कम संघर्ष हो। भागने की ये इच्छा बहुत प्राकृतिक जरूर है, लेकिन अंततः ये आत्मविनाशकारी भी है। और तभी कृष्ण वो बात कहते हैं जिसने इस पूरी मानव जाति का नजरिया ही बदल कर रख दिया। कृष्ण ने अर्जुन को कोई झूठा दिलासा नहीं दिया कि शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उनका निर्देश बहुत ही स्पष्ट था और एक हद तक निर्मम भी। उठो, अपना कर्तव्य करो, पहले उस विष को पियो, क्योंकि वो जानते थे कि अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी इनसिक्योरिटीज का डटकर सामना करना ही उस मायाजाल को तोड़ने का एकमात्र रास्ता है। किसी भी सस्ते शॉर्टकट से कभी असली शांति नहीं मिल सकती, कभी नहीं। तो इस प्राचीन शाश्वत ज्ञान को आज इसी वक्त अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में कैसे उतारा जाए? इन आंतरिक लड़ाइयों को जीतने के लिए ये 3 अचूक रणनीतियां हैं। पहला, जब भी मन किसी मुश्किल काम से भागे तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या ये दर्द मुझे कल से बेहतर बनाएगा? अगर जवाब हाँ है तो उस काम को कर डालिए। दूसरा, हर रात सोने से पहले अपना एक रिव्यू कीजिए। पूरी ईमानदारी से पूछिए कि क्या आज सस्ते सुख को चुना गया या किसी गहरे उद्देश्य को। और तीसरा, अगले 1 हफ्ते के लिए किसी एक ऐसी आदत का संकल्प लीजिए जो बहुत मुश्किल लगती है, जो दिमाग को एक जहर की तरह लगती है। इस मनोवैज्ञानिक सच को किसी पत्थर की लकीर की तरह याद रखना है। जब भी कोई नई और मुश्किल आदत शुरू की जाती है, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, घंटों तक ध्यान लगाना हो या जिम में पसीना बहाना हो, तो वो शुरुआती दर्द ही वो कड़वा घूंट है जिसकी जरूरत इस सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए होती है। ये वो जहर है जो असल में अंदर से हील करता है, जो सारी मानसिक उलझनों और एंग्जाइटी को जड़ से खत्म करता है। और जब एक बार उस जहर को पीने की हिम्मत जुटा ली जाती है, तब जाकर वो शांति मिलती है जो दुनिया के किसी भी चमकते हुए स्क्रीन या बाहरी दिखावे से कभी नहीं मिल सकती। बस वही शांति असली अमृत है। तो अब पूरा ज्ञान सामने है और रास्ता बिल्कुल साफ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कल सुबह जब वो अलार्म जोर से बजेगा और ये पूरा शरीर चीख चीख कर कहेगा कि बस थोड़ी देर और सो लिया जाए, थोड़ा और आराम कर लिया जाए, तब क्या चुना जाएगा? क्या उस कड़वे जहर को पीने की हिम्मत दिखाई जाएगी जो अंदर से मजबूत और शांत बनाता है, या फिर उस आरामदायक मीठे धोखे को चुन लिया जाएगा जो बहुत खामोशी से धीरे धीरे हमारी सारी संभावनाओं को खत्म कर रहा है?